मुकुंद प्रकाश। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागेंद्र सर, जो सेवानिवृत्त होने के बाद पिछले 16 वर्षों से नवाब हाई स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं। सर से हम जानेंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिला और ये कब तय किए कि अब निःशुल्क पढ़ाना है। तो ये पूरा कहानी जो सिलसिलेवार ढंग से सर आप लोगों को बताएंगे। सर ये बताइए कि आप 16 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं, तो ये आप कब आपके मन में ये बात आया कि निःशुल्क शिक्षा दान करना चाहिए, और ये निःशुल्क शिक्षा दान करने के बाद आप कितना रिलैक्स महसूस कर पाते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको? जब मैं 31 अगस्त 2005 को सेवानिवृत्त हो रहा था तो सभी छात्र निराश हो गए कि अब हम लोगों को कौन पढ़ाएगा, क्योंकि मेरे विषय का एक भी शिक्षक विद्यालय में नहीं था। तो मैंने छात्रों को आश्वस्त किया कि सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं आकर तुम लोगों को निःशुल्क पढ़ाया करूँगा। प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को ठाकुर नवाब सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाती है, नवाब हाई स्कूल के जो संस्थापक हैं। तो 4 दिसंबर को जब मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया तो मैंने कहा कि महुरिया के ठाकुर नवाब सिंह इतनी अधिक संपत्ति देकर विद्यालय खुलवा दिए हैं, तो मैं क्या उनके गांव का होकर विद्यालय की निःशुल्क सेवा नहीं कर सकता? मैं भी निःशुल्क सेवा करूंगा। दूसरी जगह के शिक्षक तो रिटायर करेंगे तो बोरिया बिस्तर के साथ अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मेरा तो यह विद्यालय घर है। मैं यहाँ का विद्यार्थी रह चुका हूँ, शिक्षक भी रह चुका हूँ, और इस विद्यालय को बनाने में मेरे परिवार का योगदान भी है। इसलिए मैंने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं जीवित रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा, नवाब हाई स्कूल के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाता रहूँगा। उसी संकल्प के अनुसार 2005 के 1 सितंबर से लेकर आज तक मैं वहाँ के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाता आ रहा हूँ, और 35 वर्षों तक मैंने पैसा लेकर पढ़ाया, तो उसमें जितना आनंद नहीं आया उतना आनंद निःशुल्क पढ़ाने में आ रहा है। सर ये बताइएगा कि ये आप लगभग 16 वर्ष हो गया है आप निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं। उससे पहले जैसा कि आप बता रहे हैं कि उससे पहले भी आप पढ़ाए थे और नवाब हाई स्कूल के ही छात्र भी आप रहे हुए हैं। तो पहले पढ़ाने में और अब पढ़ाने में, दोनों में आप ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा ठीक महसूस अब कर रहे हैं? पहले पढ़ाई का माहौल था, पढ़ाई खूब होती थी, लेकिन अब तो पढ़ाई का माहौल नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि पढ़ाई हो, छात्र सब शिक्षित बने। तो पहले के अनुसार, पहले के अनुपात में अब पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही है। एक समाज में एक पहले परंपरा था कि लोग अपने बच्चे को बोलते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, शाम में लंटेन लेके बैठ जाना चाहिए पढ़ने। तो ये कहीं ना कहीं क्रम टूट रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना है आप? देखिए, इसमें सरकार भी दोषी है और अभिभावक भी। अभिभावक अपने छात्र पर, अपने बच्चों पर कभी मुस्तैद नहीं होते हैं कि तुम 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम पढ़ो, केवल ट्यूशन के भरोसे छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि क्या कोचिंग में जितनी अच्छी तरह से पढ़ाई होती है उतनी अच्छी तरह से विद्यालय में शायद नहीं होती है, इसलिए कि विद्यालय में शिक्षकों की बहुत कमी है, सभी विषय के शिक्षक नहीं हैं। इसीलिए छात्र सब कोचिंग पर आश्रित है, ट्यूशन करते हैं, और गार्जियन जो हैं सो मुस्तैदी नहीं दिखाते हैं बच्चों को पढ़ाने में। देखते नहीं है जाकर कि हमारा छात्र कोचिंग में पढ़ रहा है कि रास्ते में खेल रहा है, चाहे स्कूल जाता है पढ़ने की नहीं जाता है। गार्जियन सभी लापरवाह हो गए हैं, इसीलिए शिक्षा का स्तर गिरा है और छात्र नहीं पढ़ते हैं। सर एक चीज़ और जैसा कि देखने को मिलता है जीवन में कि आपको कहीं ना कहीं ईमानदारी के प्रतीक के रूप में लोग मानते हैं, और ईमानदार टीचर के रूप में आप विख्यात हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम में आपको सम्मानित भी किया गया है। तत्कालीन एसपी ये संतोष कुमार ने आपको अपने ये पुलिस के बीच में एक कक्षा लेने के लिए कहा था और बताया था कि हमारे पुलिस को बताइए ईमानदारी के संदर्भ में। तो ये जो हमारा समाज है, कहीं ना कहीं आर्थिक भाग दौड़ इतना ज़्यादा हो गया है, लोग पैसे के पीछे इतना ज़्यादा लोग भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईमानदारी जो पहले के लोगों में होती थी, कहीं ना कहीं अब उसमें वो ईमानदारी अब लोगों में नहीं रही है। साथ साथ विभिन्न ऑफिस में हमारे समाज के ही लोग जाते हैं और किसी विभिन्न पद पे जाने के बाद वो उस ढंग से ईमानदार नहीं रहते हैं। तो ये जो ईमानदार लोग घटते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में ईमानदारी की कमी होती जा रही है, इस संदर्भ में क्या आपका कहना है और इसमें सुधार कैसे हो? देखिए, परिवार सर्वोत्तम पाठशाला है।
पहले बच्चों को शिक्षा मिलती है अपने परिवार से। परिवार के लोग ईमानदार होंगे तो बच्चे भी ईमानदार होंगे। दूसरी जगह विद्यालय में शिक्षा मिलती है, अगर शिक्षक ईमानदार होंगे तो बच्चे भी ईमानदार होंगे। लेकिन आजकल देखा जाता है कि प्रत्येक स्कूल में, प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, फीस के नाम पर तरह तरह से शिक्षक लोग छात्रों को चूसते हैं, शोषण करते हैं। तो छात्र सब देखता है कि किस तरह से हम लोग का शोषण किया जा रहा है। उसी परिवेश में छात्र शिक्षा ग्रहण करता है। आज शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब किसी नौकरी वगैरह में जाता है तो फिर देखा देखी, अपने शिक्षकों का देखा देखी उसी तरह से भ्रष्टाचार में लीन हो जाता है। तो भ्रष्टाचार की नींव स्कूल से ही डाली जाती है। अगर शिक्षक सुधर जाएंगे तो भ्रष्टाचार आपसे आप खत्म हो जाएगा। तो आपका ऐसा मानना है कि शिक्षक अगर ईमानदार रहेंगे तो निश्चित रूप से उनका छात्र भी ईमानदार बनेगा। सर, एक चीज़ और ये बताइएगा कि ये जो वर्तमान जो परिवेश है, जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक ताना बाना है, इसमें कहीं ना कहीं लोग शिक्षा से भी दूर होते जा रहे हैं, ईमानदार भी अब पहले की तरह नहीं रहे हैं। इन सब के बीच में एक सुखद स्थिति ये है कि आप जैसे लोग समाज में हैं, जो समाज के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो आपके बहुत सारे छात्र हैं शिवहर में, जो उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है। सत्य और ईमानदारी की हमेशा से जीत होती आई है और जीत होती चली जाएगी। इसलिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदार लोगों की सहायता भगवान करते हैं। सत्य भगवान का दूसरा रूप है। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरी बहाली नवाब हाई स्कूल में 1970 में शिक्षक के पद पर हुई। 1970 से लेकर आज तक करीब करीब 51 वर्षों से मैं छात्रों के बीच में हूँ। अगर इस बीच का एक भी छात्र मेरे विषय में कह दें कि हम लोगों का एक को नया पैसा ही लिए हूँ, तो मैं ईश्वर शपथ कहता हूँ कि आज से मैं पेंशन लेना छोड़ दूँगा और अपने घर से खाकर उसकी गुलामी करूँगा। तो दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। मर जाएंगे, कुछ साथ जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग नाम लेंगे, गलत काम करेंगे तो लोग गाली बकेंगे। इसलिए हमेशा ईमानदार बनना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है दुनिया में। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मरने लगा तो दुनिया वालों से कहा कि यार दुनिया वालों, मैंने बहुत सा धन कमाया लेकिन आज मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा है। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। इसलिए तुम लोग धन कमाने की फेरी में मत पड़ना, जस कमाना, कीर्ति करना, ताकि नाम अमर हो जाए। सर, एक चीज़ और पूछना था कि जहां आजकल देखा जाता है कि एक और शिक्षक जो हैं मोटी रकम लेने के बाद भी, सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के टीचर मोटी रकम लेने के बाद भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं या बच्चों को पढ़ाने के प्रति उतने गंभीर नहीं रहते हैं। और दूसरी ओर देखा जा रहा है कि आप निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक जो पैसा लेके और जिनको विभिन्न स्कूल में जिनका पोस्टिंग है तो पढ़ाते नहीं है, तो उन टीचर को आप क्या कहना चाहिए? उनको तो हम शिक्षक मानवे ही नहीं करेंगे। जो छात्रों को नहीं पढ़ाते हैं वो तो शिक्षक नहीं है, व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उसको तो हम शिक्षक मानवे नहीं करेंगे। अब दूसरी बात है, सरकार की भी इसमें गलती है। एक ही स्कूल में एक शिक्षक है जिसकी बहाली वेतनमान पर हुई है 80,000 90,000 मिलता है, और दूसरी तरफ अधिकांश शिक्षक है जिसको 30 से 32,000 तक मिलता है। तो जिसको कम मिलता है उसको मन लगेगा पढ़ाने में? नहीं लगेगा। इसलिए जो नीति है, कानून है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, सरकार नहीं दे रही है, तो इसके लिए सरकार भी दोषी है, केवल शिक्षक दोषी नहीं है। सर, आप 16 वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं, और ये शिक्षा दान कब तक आपका जारी रहेगा? जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक जारी रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि आपसे उम्र में छोटा छोटा आदमी मर गया, जो उम्र में कम था वो मर गया। तो कहने का मतलब उन लोगों का है कि आप कम मरिएगा, यही उनका कहना है। तो हम कहते हैं कि जब तक हम छात्रों को पढ़ाते रहेंगे नहीं मरेंगे। छात्रों को पढ़ाना छोड़ देंगे हम मर जाएंगे। तो ये हमारे साथ थे नागेंद्र सर, जिनका कहना है कि ये जब तक जीवित रहेंगे निःशुल्क शिक्षा दान करते रहेंगे। और हम पुनः ये दोहराना चाहेंगे ये बात को कि ये नवाब हाई स्कूल के छात्र भी रहे हैं और 16 वर्ष पूर्व नवाब हाई स्कूल से सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद निःशुल्क शिक्षा दान कर रहे हैं। साथ साथ नागेंद्र सर को शिवहर जिले में और आसपास के क्षेत्रों में ईमानदारी के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। निश्चित रूप से शिवहर के लोगों को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।